सात्संग ये निरंकार प्रभु की ये बिल्कुल परम सत्ता का जो हमारा देन है कि वहाँ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हम जो इच्छा रखते हैं क्या वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। साथ संगत यहाँ संगत में आते हैं, आनंद का तो यहाँ पे है ही, लेकिन हम कुछ कामना करके भी आते हैं कि हमारे कुछ घर के काम भी होने चाहिए। तो क्या संगत साथ संगत वो इच्छाएं क्या ऐसे ही सीधे सीधे हो जाएंगी, उसमें कुछ न कुछ तो चक्र होता ही है। साथ संगत आओ साथ संगत, यहाँ पे भी महात्मा कह रहे थे कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। साथ संगत जिन्होंने ज्ञान अभी 15 अगस्त को लिया था हाथरस में, उससे पहले जो एहसास करते थे पता नहीं कैसा ज्ञान होगा क्या कराएंगे, केवल सत्संग कर रहे थे, लेकिन उनको एक जिज्ञासा थी कि हमें भी प्रभु के दर्शन होंगे। जब उनको ये दीदार हुआ तो उन्होंने इस चीज को पढ़ा कि लोग कहते हैं कि परमात्मा ऐसी स्थिति होती है अगर न काटा जा सकता, न इसमें पानी डाला न भिगो जा सकता, अगर अग्नि लगाए तो जलाया नहीं जा सकता। अगर ऐसी स्थिति अगर हमें मिल जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अब उस स्थिति को देखने के बाद एहसास करते हैं तो शास्त्र क्या वही स्थिति है जो वेद शास्त्र अब तक पुराण कहते आ रहे हैं, जो हम भागवत वाले जो पढ़ाते हैं शास्त्र यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। वो अपनी जो लीला है कृष्ण की, राम की, परमहंस की, वशिष्ठ की, गुरु नानक देव की, कबीर की, जो भी वाणियां हैं उनके ही कहानी सुना करके बता देते हैं, लेकिन जिनके पास वो ज्ञान था सत्संग उसको नहीं दर्शा पाते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। लेकिन निरंकारी मिशन इसी पर निर्भर है। कहते हैं पूरा गुरु वही होता है जो इस निराकार परम सत्ता को दिखा देता है, उसी को सतगुरु कहते हैं, सत्य को दिखाने वाला गुरु। कण कण में व्याप्त, जर्रे जर्रे में निहित रमे हुए राम को, ये सब चीजों को दिखाने वाला एक ही सतगुरु होता है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि हर एक किसी के पल्ले में नहीं होता। आओ सत्संग, हम ये सत्संग तो जगह जगह चल रहे हैं, लेकिन हमें भ्रम भ्रांतियों में डालने वाले हैं। जहां सत्संग होते हैं, कोई पूजा कर रहा है हनुमान की, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई किसी की, लेकिन सुन ये रहे कि हमें सत्य से अपना नाता जोड़ना है। सुन वहां ये रहे, लेकिन क्या वहां सत्य से नाता जुड़ जाएगा? जो हमने चीज देखी नहीं, जो नक्शा हमने देखा ही नहीं, जिसका घर हमने देखा ही नहीं, क्या अगर हम उसका ध्यान करें, ध्यान कहते हैं सुमरन से, अगर उसका ध्यान करें तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जिन वस्तुओं को हमने देखा ही नहीं उसका ध्यान नहीं आ सकता। और सात्संगत जब पूरा गुरु हमें मिल जाता है तो सात्संग उसके भी कुछ पड़ होते हैं जो कि निरंकारी मिशन में पहले से पढ़े हैं। तन मन धन निरंकार का है, इसको निरंकार का ही समझना प्रभु की देन है। अगर इसको हम अपना समझते हैं यही, तो सात्संग वहीं पर हमारा अहंकार आ जाता है। जो हमारा कोई भी बल नहीं चलता सात्संग जब कहते हैं स्मरण कर लो। सात्संगत चीड़ हरण जब द्रौपदी का हुआ तो उन्होंने अपने सारे जितने भी थे, 5 पांडव थे और सारे जितने भी बलशाली, उन सबका पुकार पुकार के उसने कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कृष्ण को भी निमंत्रण नहीं दिया पांडवों ने, क्योंकि दूत गीड़ा सात्संग ऐसी थी, क्योंकि जहां गलत संगत में बैठता है आदमी तो वहां पर सही लोगों को निमंत्रण नहीं देता, लेकिन जब सही स्थान होता है वहां सात्संग लोगों को निमंत्रण देने का वो अपना वजूद रखता है। जब सात्संगत निराकार परम सत्ता कड़कड़ व्याप्त कृष्ण को जब याद किया द्रौपदी ने, तो आप जानते हैं कि कहानी में क्या होता है। सात्संगत वहां पल्ला किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन वो चीज बढ़ता जाता है और वहां दुशासन हार जाता है। आओ सात्संगत, हम भी अपने परिवार में बहुत इतना रखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सात्संगत क्या क्या नहीं कर दूंगा, लेकिन जब वो काम होता ही नहीं है, क्योंकि हमने अपना बल लगाया, अपना दिमाग लगाया। अभी महात्मा कह रहे थे इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, इसमें समर्पित होना है इस निराकार परम सत्ता के साथ जो हमारे अंग संग है।
सतगुरु भी यही कहता है कि आपको शरीर से नहीं जुड़ना, आपको इस निराकार परम सत्ता से जुड़ना जो आपके अंग संग है। अभी महात्माओं ने भी यही चीज कहा कि आप दूर से आए हुए महात्मा को तो सत्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है, कोई अतिथि आता है तो करना चाहिए, यही यहाँ सिखाया जाता है। लेकिन क्या हमारा पड़ोसी अगर इससे वंचित रह जाए तो क्या वो अच्छा है? क्या उसमें निरंकार परम सत्ता नहीं है? क्या उसमें गुरु नहीं बैठा? ये महात्मा बता रहे थे कि हमें भेदभाव नहीं रखना, क्योंकि इस प्रांगण में बैठे हुए सभी संत महापुरुष हो जाते हैं। पूरे गुरु का सुनदेव पार ब्रह्म निकट कर देख सासंग, जिन जिन्होंने इसको देखा वो यही हो गया। जिन जाने ते दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। सासंग जिन्होंने इसको जाना वो यही हो गया। अगर उसको ये एहसास नहीं है कि मैंने ज्ञान ले लिया, उसके बाद भी मुझे पता नहीं कि ज्ञान पता नहीं क्या लिया, तो सासंग फिर ये बात बनने वाली नहीं है, फिर भी वो भ्रमों में पड़ जाएगा फिर। लेकिन यहां है भ्रमों से अलग हो जाना। ज्ञान का मतलब ये है, जब बेटी की शादी नहीं होती तो बहुत सारे पहले बताते थे कि गुड़ियों गुड्डा खेल खेलती थी, बड़े अच्छे, उससे बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं और सासंग उनको ही उनमें आनंद आता था। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों की शादी हो जाए तो सासंग क्या उनको मनोरंजन उसमें आएगा? नहीं आ पाएगा। सासंग ऐसे ही ये जितने भी कर्म कांड है सासंगत, जितने भी पांच पूठा है, पूजा पाठ है सासंगत, वो जब तक है सासंगत जब हम हकीकत को नहीं जान लेते। जब तक सब देवों का देवता अगर हमें मिल गया, उसके बाद भी हम उस देवों को पूज रहे हैं जो हमसे भी पीछे है, तो सासंग फिर उसमें क्या फायदा? लोग हंसी करेंगे। सासंगत यहां बार बार कहानियों के रूप में और सासंग किसी का उदाहरण देकर के यही समझाते हैं कि हे इंसान तू जाग जा, और सासंग तू अपने आप को पहचान कर ले कि तू कहां से ये जन्म लिया और क्या करना है और फिर कहां पे जाना है। यही चीज है सासंग हर एक के साथ। नदी में सासंगत किनारे दो ही होते हैं, उसमें बीच में जो धारा बहती है सासंगत, अगर वो गंदी है तो सासंग जो उसको जलपान करेगा वो दूषित होगा और सासंगत बीमार पड़ जाएगा। लेकिन वही दो किनारों के बीच में अगर गंगा बह रही है, यानी स्वच्छ पानी बह रहा है, उसको जो भी पिएगा, पशु पक्षी या जो भी जन पिएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और सासंगत भला होगा। ऐसे सासंगत इसे मानस जन्म की जो दो ही किनारे, जन्म और मृत्यु, इसके बीच में जो हमारा जीवन है ये धारा की तरह है। इसमें जो भी हम अच्छे काम कर लेंगे, दूसरे का सम्मान करना, भेदभाव से रहित होना, और जिसके लिए हम आए हैं उसको जान लेना। और ये भक्ति का जो हम बैठे हैं, ये भक्ति के बीच में अगर बैठ जाएं तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो सच है इसके लिए आए। अगर ये नहीं हुआ तो जो महात्मा कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ स गंग था, ये गलत हो जाएगा। क्यों शास्त्र ये पहले से लिखा हुआ है और क्यों किया है? क्योंकि बड़े भाग्यों से तो ये मानव शरीर मिला, लेकिन वैसे ही हमने कर्म नहीं किए तो फिर काय का ये मानव तन जो है। तो सत्संग इस शरीर का आने का एक ही औचित्य होता है। सत्संग सबसे पहले तो हमें तुलसीदास के हिसाब से चलना होगा। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो उसमें कहता है तुलसी संसार में सबसे मिली उदाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे पहले तो हमें यही करना है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कितनी भी की हो, चाहे कोई भी सर्विस कर रहे हो, सबसे पहले उद्देश्य तो यही है कि हमें इस निराकार परम सत्ता को जानने के लिए हर जन से मिलना पड़ेगा। हर जन का मतलब यह है जो इसको जानते हैं, जो आवाज लगाते हैं लोग। और यहां तो निरंकारी आवाज ही लगाते हैं। जैसे मीरा के बारे में कहा है कि पहले आवाज नहीं लगाते थे, पहले तो केवल उस मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को लेकर के और उसी को नहलाना, उसको खिलाना, जो भी कर्म कांड थे उसी के साथ करते थे। लेकिन उसी की सहेली ने ये जब कहा कि ये तेरा असली कृष्ण नहीं है, अगर तुझे कृष्ण के ही दर्शन करने हैं तो आज रविदास जो है वो समय के सदगुरु हैं, अगर उनके पास जाएगी तो तुझे इसका स्वरूप मिल जाएगा। जब साधक उसने कैसे भी ज्ञान रविदास से जब ले लिया, जब उसको हकीकत का ये जानकारी मिल गई, तब उसने गली गली में आवाज लगाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करके कृपा बनायो। क्या शासन बिना करे वो मिल गया?
करके कृपा अपनायो। उसने इतना उसके साथ समर्पित किया, चमार और कहा राणा की राजा की घरवाली, क्या कोई एक राजा और एक जो चमार है जो काम जूते का करता है, क्या उसको यहाँ भेज देगा? लेकिन जिसको बुलंद होता है अपने मन में, मन समर्पित होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, हासिल होना है। और भी सात संगत कहानियों में आता है कि एक लब्ध था, अछूत जाति का था, लेकिन सात संगत वो विद्या लेने के द्रोणाचार्य के पास गया। लेकिन पहले नियम थे छुआछूत के कि इसको विद्या, लेकिन उसको लगन थी कि मुझे द्रोणाचार्य से ही सीखनी, तो उसे द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी और मूर्ति के सामने उसके अभ्यास किया, और सात संग वो इतना पारंगत हो गया कि अर्जुन को भी फेल कर दिया। लेकिन ये जो है हमारी पहले से चली आ रही है कि ये अभ्यास का काम नहीं है कि हमें अभ्यास से ये निराकार परम सत्ता मिल जाए, ऐसा है ही नहीं, मर्यादा नहीं है। इसलिए गुरु को साथ में लिया है। हम और विद्या सीख सकते हैं अभ्यास से, लेकिन ये चीज नहीं सीख सकते। आओ साथ संगत, हम यहां भक्ति में आनंद ले रहे हैं, भक्ति को सीखने आए, यहां भक्ति नहीं हो रही। इससे बाहर जो जाओगे, घर में, परिवार में, कहीं पे भी जाओगे, वहां भक्ति शुरू होती है, क्योंकि वहां पता चलता है कि हमने क्या वहां सुना और क्या समझा, क्या फिर हम करने चाहिए। यहां केवल सुनने से मात्र भक्ति नहीं हो रही, भक्ति का पाठ पढ़ने आए हैं। स्कूल में बच्चा पाठ पढ़ने आता है, उसके बाद अगर होमवर्क करता है और उसको फिर मास्टर को दिखाता है होमवर्क सही होता है, तो साथ में उसको हासिल होती है विद्या। और जो होमवर्क नहीं करके आया उसको क्या अंतर है कि मास्टर ने क्या कहा था, क्या बोला था, क्या हमें करना है। तो साथ संगत वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पार्ट जो है, उसकी जो कैटेगरी है वो नहीं मिलेगी। हाँ साथ संगत, यहाँ भी महापुरुषों की कैटेगरी हो जाती है। ज्ञान एक ही है, सब कुछ है, लेकिन बिना कर्म के ज्ञान न उपजे। लेकिन साथ संगत बिना कर्म के ज्ञान भी हमारा जो है ये आगे बढ़ता नहीं है, उगता नहीं है। लेकिन साथ संगत हमारा ज्ञान बिना ध्यान भी नहीं टिकता।